हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होगा? सम इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस। इस वीडियो में हम लोग कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि आपका एंटीबायोटिक क्या होता है। देखिए, तो एंटीबायोटिक ऐसा मेडिसिन होता है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और हमें इन्फेक्शन से क्योर दिलवाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वैसे ही कुछ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका इंजेक्शन पहला है वो है इंजेक्शन जेंटामाइसिन। जो इंजेक्शन जेंटामाइसिन है, इनकी हम डोज के बारे में देख लेते हैं। डोज का मतलब क्या हुआ कि कितनी मात्रा में हमें वो इंजेक्शन लगाई जाती है। तो देखिए, एक पहली जो आपकी डोज है वो है 20 mg पर 1 ml, एक ये डोज हो गई। दूसरी डोज ये है 40 mg पर 1 ml, ये डॉक्टर लगाता है अपने हिसाब से। उसके बाद 80 mg पर 2 ml। ये तीन तरह की डोज इनके हो गए, पहला दूसरा तीसरा इनकी डोज है। ठीक है। देन अब हम जो इनके रूट के बारे में बात करते हैं। इनका रूट क्या है? इनका IM या IV, इंट्रामेस्कुलर एज वेल एज इंट्रावेनस। इसे हम लोग मसल से भी लगा सकते हैं, इस इंजेक्शन को जेंटामाइसिन को, और नस में भी लगाते हैं। ठीक है, अपने से नहीं लगाना है, वो डॉक्टर लगाता है। यूजेस क्या है इनकी? तो गैस्ट्रिटिस, अल्सर वगैरह में, किडनी पेन में, इंटेस्टाइन पेन में, ठीक है, डायरिया में, दस्त में, एब्सेस पस हो जाना, स्किन इन्फेक्शंस में। क्योंकि एंटीबायोटिक है ना, तो यूजेस यहाँ पे होंगी होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसे गौर से देखना। ठीक है, अब इनके हम साइड इफेक्ट देखते हैं। यूजेस देख लिया आपने, गैस्ट्रिटिस, डायरिया, एब्सेस मतलब पस भर जाना जख्म में, स्किन इन्फेक्शन, कोई रेसेस, एलर्जी वगैरह। ठीक है, तो जो साइड इफेक्ट आपका है वो क्या है? आपका इसके साइड इफेक्ट ग्रोथ रिटार्डेशन, एनीमिया हो जाएगा आपका। ठीक है, रिटार्डेशन में आपका ग्रोथ हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? प्रेगनेंसी और हाइपर सेंसिटिविटी। क्लियर है? ये ऑल अबाउट थे इंजेक्शन जेंटामाइसिन के बारे में। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देन सेकेंड आपका इंजेक्शन क्या है? वैसे मैं इसका नोट्स भी आपको दे सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, दूसरा आपका इंजेक्शन एम्पीसिलिन। जो इंजेक्शन एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन, इनकी डोज देखते हैं हम लोग 250 या 500 या 1 ग्राम mg पर वायल, इनकी डोज है। ठीक है, अब इनकी रूट देखते हैं। नस में भी ले सकते हैं और मसल्स में भी ले सकते हैं, इंट्रा वेनस एज वेल एज इंट्रामेस्कुलर। देन इनका अब यूजेस देखते हैं हम लोग। टॉन्सिल्स में लेते हैं। ठीक है, RTI बोले तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो हमारा श्वास नली होता है, उस श्वास नली में कोई इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका क्या है? UTI इन्फेक्शन, मतलब कि क्या? जो UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो हमारा यूरिन, जो मूत्राशय की जो नली होती है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? UTI इन्फेक्शन कहते हैं। वहाँ पे भी हम लोग इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद ओटिटिस। ओटिटिस बोले तो जो हमारा मिडिल एयर होता है ना, जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो हम इस इंजेक्शन एम्पीसिलिन का यूज़ करते हैं। देन हम बात कर लेते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट के। जो साइड इफ़ेक्ट इनका है, हमको एनीमिया हो जाएगा, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और हमारा माउथ सूखने लगता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन बात करें तो एनीमिया और हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है कॉन्ट्राइंडिकेशन के केस में। देन आपका जो नेक्स्ट टैबलेट है, सॉरी इंजेक्शन है आपका, इंजेक्शन सेफ्ट्रियोक्सेन। सेफ्ट्रियोक्सेन, इनकी डोज देखते हैं 250 या 500 या 1 ग्राम या 2 ग्राम पर वायल। क्लियर है? रूट इंट्रामेस्कुलर एज वेल एज इंट्रावेनस, इनकी जो रूट होती है। यूजेस की बात करें हम लोग तो टाइफाइड जो होती है उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हो गया टाइफाइड, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मूत्राशय नली में कोई इन्फेक्शन, श्वास नली में कोई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ में कोई, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या कोई आफ्टर सर्जरी में, यदि कि कोई सर्जरी हुआ आपका, कोई ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे हम लोग इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। गोनोरिया में यूज़ करते हैं, ऑर्किटिस या ओपोरिटिस में हम लोग यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट एनीमिया और गैस्ट्रिटिस। क्लियर है? कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये थे ऑल अबाउट सम एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के नाम और उनके यूजेस। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उनके नाम देखें, उनके यूजेस देखें और उसे हमें खाना कैसे है। साइड इफ़ेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन उतना मायने नहीं रखता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक